है। और जैसे ही भरत जी महाराज उस मृगी को कुटिया में लाया, अब सुनिएगा, मृगी को कुटिया में लाया, कुटिया में ला करके अब मृगी का ही सेवा करने लगा। क्या करने आए थे वहां राजा? भजन करने के लिए आए थे। भजन करने के लिए राजपाट को त्यागा था। हाँ, भजन करने के लिए राजपाट को त्यागा था। अब उनका मन मृग में आसक्त हो गया। मृग को घर में ले आया, अब मृग का ही सेवा करने लगा। अब धीरे धीरे भजन छूटता गया और उसका मोह मृग में लगता गया। भजन जो पहले महाराज 10 माला करते थे, अब मृग में आसक्त होने के कारण 5 ही माला होती हैं। अब धीरे 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 ये माला भी छूट गया। अब हर क्षण वह मृग 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 जाप करने लगा। बड़े भाव से सुनेंगे। भरत जी महाराज भजन छोड़ करके किसको भजने लगा? मृग को भजने लगा। मृग 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 जाप करने लगा। और आपको बताएं, मृग की पूर्णतः आयु जिस प्रकार मनुष्य की आयु 100 वर्ष का है, ठीक इसी प्रकार मृग की पूर्णतः आयु है केवल 11 वर्ष की। 11 वर्ष तक वह राजा मृग के साथ में रहा। ऐसे मोह लग गया, ऐसे मोह लग गया कि अब तो एक पल मृग के बिना नहीं रह पाते थे वह राजा। मृग के साथ में भोजन करते थे, मृग के साथ शयन करते थे, मृग के साथ वो भ्रमण करने के लिए जाते थे। जहां भी जाते थे साथ में अपने मृग को लेकर के जाते थे। मृग 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 जाप किया। जैसे 11 वर्ष पूर्ण हुआ, मृग का शरीर शांत हुआ। 11 वर्ष पूर्ण होते महाराज जब मृग अपने शरीर को त्यागा, शरीर छूटते ही, मृग के शरीर छूटते ही वह राजा भरत अब अपने वह मृग को ढूंढने लगा। क्योंकि प्रीत उन्होंने मृग से ऐसे लगा लिया कि जिस प्रकार एक मछली जल से प्रीत लगाती है, जिस प्रकार मछली जल से प्रीत लगाती है, ठीक उसी प्रकार वह राजा भरत उस मृग से प्रीत लगा लिए थे। और वास्तव महाराज यदि सच में किसी से प्रीत करना है तो प्रीत मछली जैसे ही करना चाहिए। प्रीत न करियो पंछी जैसे जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो करियो मछली जैसे जल सूखे मर जाए। यदि प्रीत करना है ना किसी से तो मछली जैसे ही कीजिए। भरत जी महाराज मछली जैसे प्रीत लगाए थे। मृग योनि छूटा। भरत जी महाराज अब मृग को ढूंढने लगा। मेरे मृग कहाँ गए, मेरे मृग कहाँ गए? मृग 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 अब हर क्षण मृग मृग जाप करने लगा। मृग मृग जाप करते 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 एक दिन वह भरत जी महाराज भी अपने शरीर को त्याग देता है। अब महाराज अंत समय में भरत जी महाराज मृग का जाप किया था, जिसके कारण भरत का पुनः जन्म हुआ। तो अंतमति सोगति, अंत समय में मृग ध्यान किया था, जिसके कारण वह भरत मृग योनि में आ गया, मृग बन गया। भरत जी महाराज का दूसरा जन्म मृग योनि में हुआ। अब सुनिएगा, यह संसार में महाराज 84 लाख योनि है। कितने योनियां हैं? 84 लाख योनि। 84 लाख योनि में महाराज अंतिम योनि है मनुष्य योनि। देखिए, अब 84 लाख योनि में केवल मनुष्य को उनके पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है कि हम पूर्व जन्म में कौन थे, पूर्व जन्म में किसके घर जन्म लिए थे, पूर्व जन्म में क्या पुण्य किए, क्या पाप किए, हमको कुछ स्मरण नहीं है। मनुष्य के बाद प्रत्येक योनि को उनके पूर्व जन्म की बात याद रहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैं क्या किया जिसके कारण मुझे ऐसा शरीर मिला हुआ है। प्रत्येक जीव को पूर्व जन्म की बात स्मरण में है, केवल मनुष्य को नहीं है। अब महाराज जो भरत जी है, भरत जी बन गए मृग। मृग बनते ही उनको पूर्व जन्म की कथा याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मृग का अंत समय में ध्यान किया, जिसके कारण मैं मृग बन गया। अंत समय में भी रहा मृग सावक का ध्यान।
पूर्व जन्म में मृग बना राजा मोह समान, अंत समय में जिसको भजा था वही बन करके आ गया।